अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें हम हमारे ऑडियंस और जो हमारे पेशेंट्स हमें क्वेश्चन करते हैं उनको मैं एक वीडियो शक्ल में रिप्लाई करता हूँ। ये क्वेश्चन है, हमारे पेशेंट ने पूछा था कि मेरे बच्चे को गंदम की रोटी से एलर्जी है और मतलब उनको डॉक्टर ने रोक दिया था जब वो छोटी उम्र में था। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ये बीमारी होती क्या है और इसकी वजूहात क्या है। ये बीमारी होती है, इसको हम सीलिएक डिजीज कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का ये मतलब है कि जो बॉडी के सेल्स हैं वो जो कुछ नॉर्मल चीजें होती हैं, जब फॉर एग्जांपल ये होती है एलर्जी खास किस्म की डाइट की वजह से यानी गंदम की वजह से, तो उसको हम कहते हैं ग्लूटेन इसके अंदर होती है, उस वजह से एलर्जी होती है। लेकिन जो बॉडी के सेल्स हैं वो समझते हैं कि जो अंतड़ियों के दूसरे सेल्स हैं वो भी एलर्जी कर रहे हैं और वो खतरनाक है, इसलिए उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के खिलाफ हो जाता है। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। अब इसमें सिम्टम ये आती हैं कि जब पेशेंट इस तरह की कोई चीज खाता है जो ग्लूटेन वाली होती है, जिसमें ज्यादातर ग्लूटेन जो है वो गंदम के अंदर होती है और बार्ले के अंदर होती है, तो जब ये इस तरह की वो खाता है तो वो क्या होता है कि उसको पेट के अंदर जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर वो बिल्कुल फूल जाता है और उसको फौरन मोशन आ जाते हैं। जब भी वो इस तरह की कोई पेशेंट खाएगा खाना, तो जिस तरह बिस्किट खा ले या बेकरी की चीजें खा ले, क्योंकि उनके अंदर ग्लूटेन होती है, तो उसको फौरन जो है वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं सीलिएक डिजीज। अब इसकी वजूहात वही ग्लूटेन की एलर्जी है। अब इसमें इलाज और परहेज क्या, अगला उनका क्वेश्चन ये था। इसका इलाज ये है कि आपने सिंपल क्या करना है कि ग्लूटेन फ्री जो वो हम ये मिल जाता है आजकल, कमर्शियल अवेलेबल है मुख्तलिफ स्टोर्स पे। तो आपने ग्लूटेन फ्री जो है वो आटा लेना है और उसको रोटी बना के देनी है, तो आमतौर पर वो ठीक रहेगा। इसके अलावा जो मेडिसिन इसका कोई मेडिसिन का खास इलाज नहीं होता, सिर्फ इसमें यह करना होता है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के विटामिन देने होते हैं जो कि एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन नहीं कर पाती, ताकि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए। सिर्फ इतना करना है। और दूसरा, आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती। परहेज में वही है कि वो ग्लूटेन फ्री जितनी भी चीजें वो खाता रहे, और बाकी उसके अलावा मकई खा सकता है, बाकी चीजें खा सकता है, लेकिन जो गंदम वाली चीजें हैं या बेकरी वाली चीजें वो नहीं खानी। अगला उनका क्वेश्चन है कि इसमें एलर्जी वैक्सीन का कोई रोल है। अब इसमें देखें, जो एलर्जी वैक्सीन है बेसिकली ये एक एलर्जी के खिलाफ होती है, जिन लोगों को एलर्जी हो उस वजह से। ये जो सीलिएक डिजीज है ये एलर्जी की डिजीज नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब इसमें जो इम्यून सिस्टम आपका है वो आपके खिलाफ एक्ट कर रहा है। एलर्जी में क्या होता है कि एलर्जी में कोई बाहर से फैक्टर आता है, उसमें IgE की प्रोडक्शन होती है हमारे जिस्म में, और वो जो IgE वो जो है हिस्टामीन पैदा करती है और उससे अलामतें आती हैं। तो ये बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट डिजीज है जो कि आपको जो ग्लूटेन से वो कर रही है। मतलब बेसिकली जो ग्लूटेन है वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और ऑटो इम्यून की वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह के केस में एलर्जी का कोई रोल नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपने ये करना होता है कि आपने प्रॉपर ग्लूटेन फ्री जो है वो आटा इस्तेमाल करना है, साथ में कुछ आपने मल्टीविटामिन लेने हैं ताकि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए, और आपको किसी किस्म की एलर्जी की दवाई की या आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं, ना आपको वो बेनिफिट देगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, अपनी कमेंट्स में लिखो, मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन।